नमस्कार दोस्तों, अगर आपने द सीक्रेट बुक को पढ़ा या सुना है तो आप जानते होंगे कि इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट पर बात की गई है। इस बुक को लिखा है रॉन्डा बर्न ने और इस बुक पर बनाई गई मेरी पिछली 2 वीडियोस को आप सब ने ढेर सारा प्यार दिया, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, इस बुक का सीक्रेट आप अच्छे से जान चुके हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वही आप पाते हैं और वही आप बनते भी हैं। वैसी ही परिस्थितियों को आप आकर्षित भी करते हैं। इसीलिए आइए आज हम इस सीक्रेट से आगे बढ़ जानते हैं वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल कर हम पा सकते हैं वो सब कुछ जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं। दोस्तों, इस सीक्रेट पर अमल करने के लिए लेखिका हमें एक जादू सिखाती है। जी हाँ, इस जादू को कहते हैं द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और हिंदी में हम इसे कहते हैं मानसिक तस्वीर देखना। अब आप सोचेंगे, अरे ये क्या चीज है? दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जादू आप पहले से जानते हैं, लेकिन आज तक आप सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि शायद इस जादू का सही इस्तेमाल करना हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। लेकिन नियति अब आपको ये सिखाना चाहती है, इसीलिए आज आप ये सीख कर रहेंगे कि कैसे आप इस जादू का सही इस्तेमाल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और पा सकते हैं वो सब कुछ जो दुनिया के लिए एक सीक्रेट है। दोस्तों, आइए सीखते हैं इस जादू को, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की टेक्निक। टीवी तो आप सब देखते होंगे और टीवी नहीं तो फोन में वीडियोस ही देखते होंगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक में भी हम टीवी ही देखते हैं, लेकिन ये टीवी चलती है आपके दिमाग में। जी हाँ, एक और राज की बात बताऊं, ये टीवी आप देख भी चुके हैं। पूछिए कब? पूछिए। तो सुनिए, याद है वो समय जब शायद आपको कहीं बहुत सारे लोगों के सामने स्टेज पर बोलना था, या शायद आप पहली बार किसी से मिलने जा रहे थे, या शायद आपने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके लिए आपको बहुत तेज डांट पड़ने वाली थी। इन सभी केसेस में आपने देखी थी ये टीवी जो आपके दिमाग में चल रही थी, यानी कभी न कभी आपने अपने दिमाग में इन सिचुएशंस का सिनेरियो क्रिएट किया था कि पता नहीं आपके साथ क्या होगा। रात को सोते समय शायद आपने ये टीवी देखी हो जिसमें आप बहुत सारे लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, या फिर जिनसे आपको अगले दिन मिलना है आपने उनके साथ खुद को इस टीवी में देखा हो। आपने ये देखा हो कि आपको आपकी गलती के लिए कितनी डांट पड़ रही है। दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों की कल्पना बेशक आपने डर की परिस्थिति में की हो या खुशी की, लेकिन ये कल्पना आपने अपने दिमाग में की। आपने खुद की एक फिल्म देखी और यही फिल्म है वो जादू जिसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो आपकी जिंदगी में होता है चमत्कार। यही फिल्म है विजुअलाइजेशन और यही विजुअलाइजेशन है इस सीक्रेट का पावर, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर। मानसिक तस्वीर देखना यानी विजुअलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान शिक्षक हमें सदियों से सिखाते आ रहे हैं और आज भी इस पावर को सिखाकर हमारी जिंदगी को सकारात्मक करने की पहल जारी है। रॉन्डा बर्न बताती हैं कि सन 1912 में चार्ल्स हानेल ने द मास्टर की सिस्टम नाम की एक बुक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में यानी विजुअलाइजेशन में माहिर बनने के लिए 24 हफ्तों तक की जाने वाली एक प्रैक्टिस सिखाई है। ये बुक आपको अपने विचारों पर राज करना सिखाती है। लेखिका ने ऐसी सैकड़ों किताबों को पढ़ा और हमारे लिए विजुअलाइजेशन की आसान टेक्निक को डिजाइन किया, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि वो ये सीक्रेट इस दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर रहेंगी। और जैसे इस सीक्रेट ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, वो बाकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भर कर रहेंगी। मानसिक तस्वीर देखने के प्रोसेस का इतना पावरफुल होने का कारण ये है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर बनती है तो आपके मन में ऐसी भावनाएं और विचार आते हैं जैसे वो चीजें अभी आपके पास हों। मानसिक तस्वीर देखना आपके विचारों को शक्तिशाली बनाता है और जितनी शक्तिशाली आपकी मानसिक तस्वीर होगी उतने ही पावरफुल थॉट्स या प्रार्थनाएं स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजेंगी। आकर्षण का नियम विजुअलाइज्ड थॉट्स के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा।
जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं जो आपने अपनी फिल्म में देखी है। जी हाँ, वही फिल्म जिसके हीरो आप खुद हैं। लेकिन याद रखें, इस फिल्म में खुद को कोई भी नेगेटिव रोल ना दें, क्योंकि आप जानते हैं जैसा रोल आप खुद को देंगे वही एक्शंस आप अपनी जिंदगी में पाएंगे। अब लेखिका हमें इस जादू को और अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वो सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। उन्होंने उन एथलीट्स के शरीर पर एक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने विजुअलाइजेशन के चमत्कार का साक्षात उदाहरण पाया। रेस में दौड़ते समय वो एथलीट्स जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी सीरीज में इस्तेमाल हुई थीं, जो अविश्वसनीय लग रहा था। रोंडा बर्न खुद इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जो सच था वो उनकी आंखों के सामने था। हमारा दिमाग इस बात में कोई फर्क नहीं कर सकता कि कोई काम आप सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके दिमाग में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आपका दिमाग उस चीज को साकार कर देगा जो आपने उसमें देखी है, यानी जो तस्वीरें आपने विजुअलाइज की हैं वो सच होकर रहेंगी। वैज्ञानिकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचिए। राइट ब्रदर्स और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार का इकलौता तरीका ये था कि उन लोगों ने अपने दिमाग में उसकी तस्वीर देखी थी। उन्होंने स्पष्ट तस्वीर देखी थी। जब वो तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उनके जरिए इस दुनिया में ले आई। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ एक चीज क्या मिसिंग थी? यहाँ मिसिंग था उनका सेल्फ डाउट। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो लोग ये रहस्य जानते थे। उन्हें यकीन था कि जो फिल्म वो अपने दिमाग में देख रहे हैं वो सच होकर रहेगी। वो जानते थे इस रहस्य का इस्तेमाल कैसे करना है। इस रहस्य पर इन लोगों की पूरी आस्था थी। वे ब्रह्मांड तक अपने विजुअलाइज्ड थॉट्स को पहुंचाने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण आज हमारे पास ऐसी मशीनों और तकनीकों की उपलब्धता है। हवाई जहाज ने मीलों की दूरी को मिनटों में बदल दिया है और बल्ब के आविष्कार ने इस दुनिया को रोशन कर दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा रोशनी की है इन वैज्ञानिकों ने हमारी जिंदगियों में इस रहस्य के बारे में बताकर। हो सकता है आप ये सोचें, मेरे पास इन महान वैज्ञानिकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप ये सोचें, वो उन चीजों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेखिका कहती है कि जब आप रहस्य के इस ज्ञान की महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न केवल उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत शक्तिशाली है। एक बात का खास ख्याल रखें, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ एंड रिजल्ट्स यानी अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। अब लेखिका हमें एक और एग्जाम्पल देती हैं। इस वीडियो को देखते समय अभी आप अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून, सब कुछ, इन सभी डिटेल्स को मन में बैठा लें। अब आप तैयार हैं अपनी फिल्म के हीरो बनने के लिए। आपने अपने हाथों को अच्छे से देख लिया। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। देखें कि आपका हाथ उस स्टीयरिंग व्हील पर कितना अच्छा लग रहा है। इस वीडियो के साथ ही आप आंखें बंद कर इस तस्वीर को विजुअलाइज करें। ये आपकी खुद की फिल्म है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है। ये इतना रियल लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे ये आपके पास पहले से ही है। यही है विजुअलाइजेशन की पहली शर्त कि आपको वो चीज अपनी सोच में पहले से ही मिल जाती है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं।
डॉक्टर जो विटाल इस संदर्भ में कहते हैं कि आपको उस चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी जब आप मानसिक तस्वीर के जरिए सृजन के वास्तविक क्षेत्र में जाएंगे और उसे महसूस करेंगे। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपके पास हर चीज इसी समय होती है, और जब एक बार आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको भी वो मिल जाती है, क्योंकि आकर्षण के सिद्धांत पर अमल करने के लिए आपके विचार और शक्तिशाली हो गए हैं और अब उन्होंने मानसिक तस्वीरों का रूप ले लिया है। आप जानते हैं कि 1000 शब्द जो बात बयां नहीं कर पाते, वो बस एक चित्र आसानी से जाहिर कर सकता है, और इन्हीं चित्रों का इस्तेमाल करते हैं हम अपने विचारों को जीवंत बनाने के लिए। दोस्तों, अब यहाँ एक और बात ध्यान रखने वाली है। आकर्षण बस तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से भी उत्पन्न होता है, अब आप कहेंगे, अच्छा, मैं तो हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात करती हूँ, अब मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बातों पर जरा गौर कीजिए। मैंने कहा कि बस सकारात्मक विचार और मानसिक तस्वीर बनाकर ही आप आकर्षण को सफल नहीं करते, बल्कि इसमें एक और चीज इसमें जान डालने का काम करती है। वो कौन सी चीज है? वो है आपकी भावनाएं। जी हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या मैं अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो बस यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस ही नहीं करते तो आप आकर्षण की शक्ति का चमत्कार अपने जीवन में नहीं पा सकते। आपकी भावना ही आकर्षण के सिद्धांत में एक ईंधन का काम करती है। क्या बिना ईंधन के या बिना ऊर्जा के किसी चीज का गति करना संभव है? नहीं। ठीक यही बात आकर्षण के सिद्धांत पर भी लागू होती है। आपकी भावनाएं ही इसका फ्यूल है। तो जब भी आप विजुअलाइज करें, इस बात को ध्यान में रखें कि आप अपनी भावनाओं के साथ ये करें। क्या बिना भावनाओं के या बिना इमोशंस के कोई फिल्म बनाई जा सकती है? नहीं। सोचिए, जिस फिल्म के हीरो आप हैं, वो फिल्म बिना इमोशंस के या बिना भावनाओं के कैसे अच्छी लग सकती है? तो इस फिल्म में आप अपने इमोशंस को साथ लेकर चलें। यानी जब आप मानसिक तस्वीर देखें, खुद की वो फिल्म देखें, तो पूरी भावना से देखें, बहुत प्रेम और खुशी से देखें। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वो कार मुझे मिल जाती, या एक दिन मेरे पास ऐसी कार जरूर होगी। ये भावना नहीं, क्योंकि ये भावना प्रेजेंट यानी वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में अटकी रहेगी। इसीलिए अपनी मानसिक तस्वीर में वर्तमान को महसूस कीजिए, प्रेजेंट को महसूस कीजिए कि वो कार आपके पास है और आप उसकी हर चीज को छूकर अपने हाथों से महसूस कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था। इस शक्ति के बारे में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कहा कि ये शक्ति क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये है। मानसिक तस्वीर देखने के बाद यानी विजुअलाइजेशन के बाद वो चीज आपकी जिंदगी में कैसे साकार होगी, इसका अनुमान लगाना आपका काम नहीं है। आपकी मानसिक तस्वीर को आपकी जिंदगी में कैसे लाना है, ये निर्धारित करना ब्रह्मांड का काम है। ब्रह्मांड आपके और आपके सपने के बीच के अलाइनमेंट को जानता है। वो जानता है कि कैसे आपके विचारों को, आपकी मानसिक तस्वीर को, आपके विजुअलाइजेशन को आपसे जोड़कर आपकी जिंदगी में लाना है। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप अपनी जिंदगी में मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वो जगह है जहां जादू और चमत्कार दोनों होते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो चीज आपके पास इसी वक्त है। आप ब्रह्मांड में भी अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप एंड रिजल्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये सब आप अपनी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती हैं और महसूस करती हैं,
यही मानसिक तस्वीर देखने की सबसे सटीक और सच्ची कला है। आपको ये काम प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आपको ये कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के इस्तेमाल में सचमुच जरूरी ये है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में खुशी महसूस होनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद और जुड़ाव महसूस होना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। जेनेवीव कहते हैं कि हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियां और संभावनाएं हैं, लेकिन हमें इनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना भी इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे ये बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखने की कला सफलता का महानतम रहस्य है। जो लोग अपनी मानसिक तस्वीर के अनुसार एक जादुई जीवन जीते हैं, उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यही है कि जादुई जिंदगी जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना उनकी आदत बन जाती है और फिर वो चाहे जहां जाएं, उनके साथ जादू ही होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। वो सिर्फ एक बार नहीं, हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, यही थी द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की शक्ति। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बुक आपको कैसी लगी और आप विजुअलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक और ऐसी ही किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।